अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के नागरिकों का भविष्य अधर में जाता नजर आ रहा है। वहीं भारत में पढ़ रहे अफगानी छात्रों के चेहरे पर भी मायूसी छा गई है। अफगानी छात्रों के दर्द को बयां करती ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में दशकों के बाद तालिबान की वापसी के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ के लोग तालिबान से इतने डरे हुए हैं कि वो सभी अपना देश छोड़ देना चाहते हैं। पिछले दिनों अफगानिस्तान से कई वीडियो सामने आए थे जिसमें देखा जा सकता था कि कैसे लोग फ्लाइट के बाहर लटके हुए थे। दुनिया भर के लोग अफगानियों की ये हालत देखकर विचलित और चिंतित हैं। वहीं अफगान सरकार ने भी तालिबानों के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। सत्ता की बागडोर तालिबान के हाथों में सौंप दी गई है। इसी बीच भारत के हरियाणा में पढ़ रहे अफगानी छात्रों को वापस देश लौटने का डर सता रहा है। वो तालिबान द्वारा अपने देश पर कब्जा करने को लेकर बहुत परेशान है। हाँ, मैं अफगानिस्तान से फोन करे हूँ। मेरा फैमिली ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट some people want to give visa in Hindustan, but about medical visa or student come here. I want to in India government consul एम्बेसी ओपन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वीजा है, स्टार्ट करो अफगानिस्तान से। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हालात सब देख ही रहे हैं, पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं और पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में है और परिवार वाले अफगानिस्तान में। इन्हें चिंता है परिवार वालों की, पर इन्हें बस इस बात की उम्मीद भी है कि भारत इनका साथ देगा। हालांकि कॉलेज से लेकर लोग इनका साथ दे रहे हैं, वहीं ये भी चाहते हैं कि जिन बच्चों का वीजा खत्म होने वाला है उनका वीजा बढ़ा दिया जाए ताकि वो कुछ सुकून के पल और यहाँ बिता सके। इनमें कुछ बच्चे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, तो वहीं कुछ बच्चे करनाल में एक प्राइवेट संस्थान में अफगानिस्तान से पढ़ने के लिए आए हैं। इन्हें परिवार वालों की चिंता भी सता रही है। I requested Prime Minister of India Narendra Modi sir that if possible please help us, like me 100,000 guys are here, they are not able to go back to our country as the situation is not good for all people, especially for girls. Even there is no flight they can go, even they can live in peace. It is dangerous for them to go back to our country. As everyone know that the situation is very crucial and bad in Afghanistan. The government of Afghanistan has fallen under Taliban control. Our problem is that our visa is expiring on 31st August, and we need a reason for staying in India and for extension of our visas. So kindly we request from the Haryana government that if it's possible they provide us a short-term course for us, then it will be a reason and our visa will be extended. हालात कब सुधरेंगे कोई नहीं जानता, बस सब यही चाहते हैं जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो सुरक्षित रहें। परिवार की याद तो आती है, पर दुआओं के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसे में बस यही आस है कि इन छात्रों के देश में सब कुछ ठीक हो जाए और जिंदगी पटरी पर लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजेश यादव जी, समाज सेवी हैं वो। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। सर बात करें, हम सभी पूरी दुनिया देख रही है जिस तरीके से तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, कि भारत किस नजरिए से देखता है इसे? देखिए, अफगानिस्तान भारत के लिए विशेष महत्व रखता है जी, चूंकि अफगानिस्तान का जो है पहले तालिबान के बाद जो विकास कार्य किया है भारत ने, जिसमें पार्लियामेंट को बनाया, वहां के स्टेडियम्स बनाए जी, और वहां का डैम बनाया, तो हमारी आंतरिक जो है डेवलपमेंट भारत ने की है। और वो भी टेक एंड गिव पॉलिसी पे नहीं बल्कि एक वेलफेयर के मजून में की है, ताकि अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हो और वहां शांति बनी रहे। चूंकि अफगानिस्तान
हमारे लिए भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। अगर वहां अशांति रहेगी तो भारत में भी कुछ ना कुछ अशांति जरूर होगी। तो इसलिए भारत की कोशिश यही रहेगी कि अफगानिस्तान में शांति रहे, एक अच्छी गवर्नमेंट बने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, ताकि वहां का डेवलपमेंट प्रगति आगे बढ़ती रहे। क्योंकि सर मैं बात करूं, जो तस्वीरें और वीडियो जो सामने आई थी पिछले दिनों, सभी ने देखा था कैसे लोग काबुल एयरपोर्ट पर भागते हुए नजर आए, कार्गो प्लेन में बैठते हुए नजर आए, और किस तरीके से 2-3 लोगों की वहां पर मौत भी हो गई। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही है, भारत भी कोशिश कर रहा है कि अफगान में जितने भी भारतीय फंसे हैं उन्हें लाने की कोशिश की जाए, लेकिन जो राजदूत हैं उन्हें क्या भारत बुलाएगा वापस? क्योंकि हमने देखा है कि ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कंट्रियों ने अपने राजदूतों को बुला लिया है। देखिए, हमारा देश जो है बहुत ही बारीकी से उसके गतिविधियों पर नजर रखा हुआ है। अगर ऐसा जरूरी होगा कि अपने राजदूत की सेफ्टी के लिए उसको बुलाना पड़ेगा तो मुझे लगता है जरूर बुलाएंगे। लेकिन अभी अध्ययन जारी है वहां, क्योंकि हम अफगानिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ सकते जैसे और देशों ने छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा उनसे सामरिक और सांस्कृतिक लगाव भी रहा है। तो हमें उसको पैनी नजर रखनी चाहिए और अपने लोगों की सेफ्टी का सर्वोपरि होना चाहिए। उनका कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर उनको एवोक्यूएशन करना पड़े तो सही वक्त पे एवोक्यूएशन भी होना चाहिए। लेकिन सर यहां पर बात करूंगी, हम उन भारतीयों को तो यहां पर ला रहे हैं, कोशिश हमारी यही है कि वो भारतीय यहां पर आ जाए, लेकिन जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र हो गया या फिर यहाँ के अलग अलग कई और जगह पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहां पर, वो भी बेचैन है कि कैसे उन्हें अपने देश, अपने वतन जाना है। और जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है उसको देखते हुए वो सरकार से ये गुहार भी लगा रहे हैं जिनका वीजा खत्म हो गया कि हमारे वीजों को आगे बढ़ा दिया जाए। तो ऐसे में क्या भारत सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए यहां पर? देखिए, जो हमारे विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं उनकी सेफ्टी तो सर्वोपरि है और उनको फौरी एवोक्यूएशन कर देना चाहिए। अगर जैसे अच्छे हालात होते हैं तो फिर दोबारा भी वो स्टडी के लिए या अपने वो जॉब के लिए जा सकते हैं। मगर पहला और हमारा सर्वोपरि यही है कि उनकी सेफ्टी हो और वो सकुशल भारत आए और उनका एहतियाती तौर पे उनकी सेफ्टी करनी चाहिए। लेकिन सर मैं बात कर रही हूँ, जो अफगानी छात्र जो हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र में होके या पानीपत में है, हिमाचल यूनिवर्सिटी में है, तो ऐसे में क्या सरकार को उनका वीजा आगे बढ़ाना चाहिए? डर तो उनके अंदर है कि जिस तरीके से तालिबान जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर, ये हमें सावधानी पूर्वक डिसीजन लेना पड़ेगा कि जिनका वीजा खत्म हो रहा है उनको जो है सहानुभूति के तौर पे देना पड़ेगा, क्योंकि अफगान लोग हमारे हिंदुस्तान से बहुत खुश हैं। वो जानते हैं किस तरह अफगानिस्तान का भारत ने डेवलपमेंट किया है, उनकी प्रोग्रेस के लिए कार्य किया है, और वो भी कार्य ऐसे किया है कि टेक एंड गिव वाला नहीं किया जैसे कि और देश चाइना वगैरह करता है। हमने जो है उनके उन्नति के लिए कार्य किया है। तो वहां के लोग, मैं समझता हूं, भारत के प्रति जो है सहानुभूति रखते हैं। और ये तालिबानी जो पहले भी आए थे अब भी आए थे, इनका रवैया अभी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो बता रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के वैसा तालिबानी नहीं है। मगर अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इनकी कार्यशैली क्या है। अभी तक जो फुटेज आ रही है वो संतोषजनक नहीं है, और मैं समझता हूं ये पूरा जो कि भारत यूएनओ का भी एक सिक्योरिटी काउंसिल को भी चेयर कर रहा है, तो जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगा और हो सकता है कि कोई पीस कीपिंग फोर्स भी वहां भेजी जाए। जी सर, आप बने रहे हैं हमारे साथ। रक्षा विशेषज्ञ टीसी राव भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सर, पूरी दुनिया देख रही है अफगानिस्तान में किस तरीके से हालात बने हुए हैं, भारत इसको कैसे नजरिए से देखता है? क्योंकि भारत ने हमेशा ही अफगानिस्तान का साथ दिया हुआ है। देखो, बिल्कुल भारत के बहुत गहरे संबंध है जी। आज से ही नहीं, सिल्क रूट हुआ करता। अब मैं बात करूं आज से 200 साल पहले की जी, अफगानिस्तान तो हमारे पास बहुत ज्यादा हम चीजें मंगाया करते बाकी और कंट्रीज से। पहली चीज जी, हमारे इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। जब रशिया यहाँ पे था, हम रशिया उस टाइम हम वार्सा पैक्ट के साथ थे, रशिया के साथ में मिलकर काम किया हमारी गवर्नमेंट ने। अमेरिका आया, अमेरिका के साथ में मिलकर काम किया हमने कि वहां पे शांति बहाली हो। हमारी कितनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज वहां पे हैं, उनके पार्लियामेंट हाउस का भी कॉन्टेक्ट हमारी इंडियन कंपनी के पास था। उनका पार्लियामेंट हाउस भी हमने बनाया, एयरपोर्ट हमने बनाया। कोई उनकी इमारत नहीं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं, उनके जो सेक्रेटरीट, वो सारी हिंदुस्तान की कंपनियों ने बनाई है। हिंदुस्तान में आज से नहीं, पिछले 40 साल से वहां के रिफ्यूजी आ रहे हैं मेडिकल के लिए। तो अब पिछले अगर आप 15 साल की बात करो
अफगानिस्तान पूरा डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर। आप जाओ मेडिसिटी हॉस्पिटल में जाओ, फोर्टिस में जाओ, आर्टिमिस में जाओ, दिल्ली के एम्स में जाओ, अफगानिस्तान के स्टूडेंट अपने बच्चों को ले लेकर यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। उनके स्टूडेंट्स, उनके डिफेंस फोर्सेस की हमारी जितने अकेडमी है, एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, तीनों के अंदर उनके कैडेट्स हैं जो एनडीए वाले भी हैं और जो सीनियर जो ग्रेजुएशन के बाद में आते हैं वो भी, उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं। उनके कितने आर्मी के लोग हमारे यहाँ पे कोर्सेज करने आते हैं, वेपन कोर्सेज को एयरफोर्स में। सर हमारा सवाल यहाँ पर यही है कि अफगान से लोग यहाँ पर आते हैं और बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तमाम यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देखा जाए वहां पे, हिमाचल यूनिवर्सिटी में और कई देश की कई यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब बच्चे डरे हुए हैं कि उनकी फैमिली वहां पे सेफ है, ये नहीं है, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका वीजा खत्म हो गया है। तो इसमें भारत सरकार को क्या ये फैसला लेना चाहिए कि उनका वीजा जो है, वीजा अवधि बढ़ाई जाए उनकी, या फिर जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे बात करवाई जाए? क्योंकि बच्चों के साथ जब हमारे रिपोर्टर्स मिले तो उन्होंने देखा कि डर किस तरीके से बच्चों के अंदर है। देखो, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल सेफ हैं। हमारे यहाँ एयरफोर्स के एयरप्लेन्स लगे, हमारे लोग भी वहां पे हैं जी। हमारे लोग वहां पे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई डॉक्टर्स है, कोई डेंटल सर्जन है, कोई हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं, उनको और अफगानिस्तान वालों को भी लेकर के जिनके यहाँ पे बच्चे हैं उनको भी हमारे एयरफोर्स के कल एक 800 लोगों को लेकर के हमारे प्लेन वहां से उड़ा है। 800 लोग एक एयरफोर्स के प्लेन का, आप अंदाजा लगाए, एक ट्रेन जितना लोड लेके हमारे एयरफोर्स के प्लेन आ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट पक्का उनको हर हालत में उनको वीजा भी देगी, उनको सुविधाएं भी देगी। हम हमेशा अफगानिस्तान के फ्रेंडली कंट्री रहे हैं। गनी साहब का कितनी बार ये हमारे देश से स्वागत किया, जब भी यहाँ आते थे बड़ी सौहार्दपूर्ण उनकी विजिट यहाँ पे होती थी। उनके जितने भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अफगान कॉलोनी भी है लाजपत नगर में, मैं देखूं तो वहां पे कितने लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वो खुश है यहाँ पे। उनको भी चिंता है जो उनके वहां पे जो लोग रह गए। पर जो खबरों में आ रहा है कि तालिबान ने अभी वो रुख नहीं अपनाया है कि लोगों को मार धाड़ शुरू कर दे, वो नहीं अपनाया है उन्होंने। लेकिन सर यहाँ पर सवाल यही है, कट्टरपंथी सोच है बहुत ज्यादा उनकी, और महिलाओं के लेकर उनका जिस तरीके का रवैया है वो सबने देखा है कि महिलाओं को बुर्का अलाउ कर दिया, वहां पर स्कूल बंद कर दिए, और ब्यूटी पार्लर है उनपे वो बंद कर दिए। तो ऐसे में महिलाएं कैसे रहेंगी वहां पर? अब देखो, यूसुफ मलाला जो है उसको बेचारे को उन्होंने ही मारा था, बिकॉज उसने एजुकेशन की बात की थी, वुमेन के राइट्स की बात की थी, तालिबानियों ने उसको आगे गोलियां मारी थी। हैं? आज वो भी बेचारी बहुत चिंतित है। ऐसी बहुत वहां की स्टूडेंट्स हैं जितना उनकी पहले भी तालिबानों ने यही गदर मचाया था। कुछ उनके शरियात है कि भाई हम औरत को तो वो बिल्कुल एक समझो कि पालतू पशु समझते हैं जी। मैं एक गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पहला कंट्री जहाँ पे इतना था, पाकिस्तान ने फट से तालिबान को वहां पर रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ हम चाहते थे कि तालिबान वहां पर टेक ओवर करे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना तो खुश है कि तालिबानियों का कब्जा हुआ है अफगानिस्तान पर। हाँ देखो, चाइना का तो अमेरिका के साथ में आपस में बहुत भारी टकराव चल रहा है। रशिया का मुझे ताज्जुब हो रहा है कि रशियन जो पहले यहाँ पे तालिबानियों को निकाल करके खुद यहाँ पे लोगों को सुरक्षा देके गए थे, आज उन्होंने भी उनको एनकरेज किया है तालिबानीज को। ये एक बहुत आश्चर्य की बात है। पता नहीं अब पुतिन साहब की क्या पॉलिसी होंगी, आगे क्या निर्णय लेते हैं। उनके एम्बेसी के लोग वहीं पे हैं, क्योंकि तालिबानी ने अश्योर कर दिया कि हम किसी को डैमेज नहीं करेंगे। वही सर, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सर आप बने रहे हैं हमारे साथ। मैं सर आपके पास आती हूँ, रमेश जी मैं आपके पास आती हूँ। आप एक समाज सेवी भी हैं, और जो बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं या बच्चे जो उत्सुक हैं कि हम अपने घर जाएं, अपने पेरेंट्स से मिलें, उनसे बात करें, तो क्या ऐसे में किसी एनजीओ को आगे आना चाहिए? बिल्कुल एनजीओ को आगे आना चाहिए और उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए, और हमारी सरकार मदद कर भी रही है। लेकिन चूंकि वहां बड़ा भारी डिस्टर्बेंस है, तो बच्चों का जाना भी कोई सुरक्षा की दृष्टि से अभी ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान भारत के लिए कॉमर्शियल यूज के लिए भी बहुत सहायक है, क्योंकि हमारा जो है चाबहार एयरपोर्ट ईरान से जो लिया है हमने, वहां से हम और आगे कंट्रियों तक हैं। और सैनिक दृष्टि से भी अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चूंकि हमारे जो ये दुश्मन देश है इनकी बैक में अफगानिस्तान पड़ता है, और भारत की प्रेजेंस इनको जो है काफी टाइम से नहीं लग रही थी अच्छी, तो इन्होंने ये तालिबान जो है आगे आ गए, इन्होंने कैप्चर कर लिया। लेकिन फिर भी सिचुएशन देख रहे हैं, भारत नजर लगाए हुए है। और लेकिन सर जो वहां पर लोग हैं वो अपने भविष्य को लेकर
डर बना हुआ है। जिस तरीके की हरकतें वहां पे तालिबान नेताओं ने की, और राष्ट्रपति तो खुद देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने लोगों को अपने हालात पर रहने दिया कि अपने आप वो वहां से भाग के कहीं पता नहीं है कहां पर है। तो ऐसे में जो लोगों के भविष्य है और जो बच्चों का भविष्य आने वाले, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों को भी टॉर्चर किया है वहां पर। देखिए, किसी देश की तकदीर उसका जो है उसकी जनता तय करती है जी। अगर जनता निश्चित करेगी तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा दिन वहां काम कर पाएंगे तालिबान। और ये गनी साहब जो चले गए वो सही चले गए, जैसा उन्होंने बताया। अगर मैं वहां रहता तो लाखों आदमी का आपस में जो है नुकसान होता, तो उसका खून खराबा होता, तो उसकी सेफ्टी के लिए वो चले गए, उससे में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जनता को तय करना है वहां की को। ये तालिबान कितने के हैं? 80,000 लड़ाके हैं ये, लेकिन पब्लिक तो वहां बहुत है। तो अगर पब्लिक चाहेगी, जितने दिन चाहेगी तितने दिन वो राज कर पाएंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि बगैर पब्लिक की इच्छा के वो लंबा कुछ राज स्थापित कर पाएंगे। लेकिन सर, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब एयरपोर्ट की लोगों में भगदड़ मच गई, वहां फायरिंग भी हुई, और राष्ट्रपति भवन की भी वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। वैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है तालिबानियों ने कि हम लोगों को सुरक्षा देंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम एक अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हम लोगों के जो विदेश हैं, कोई भी कंट्री है, उनके साथ हम सामंजस्य स्थापित करें। तो ऐसे में क्या जो और कंट्री है उनको आगे आना चाहिए? देखिए, संसार के तमाम देश नजर लगाए हुए हैं कि कितना ह्यूमन वायलेशन हो रहा है वहां पे। और ये जो तालिबानी हैं, ये जो देश इनको समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और वो बारूद के ढेर पे खड़े हुए हैं। कल को तालिबान किस तरह से करवट लेगा ये वो नहीं जानते। और ये क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप है ये, तो ये इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, एक ना एक दिन खामियाना इनको भी भुगतना पड़ेगा। जी सर, आप बने रहें। मैं टीसी जी आपके पास आती हूं। जो हालात अब तक देखे गए हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तालिबानियों ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में खून खराबा नहीं चाहते हैं, हम लोगों को आजादी देंगे। लेकिन महिलाओं के प्रति उनका रवैया सबने देखा है। जो लोग हैं वहां के, वो अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये लोग जो पहला तजुर्बा रहा इनका, जो पहले तालिबान था यहाँ पे पावर में जी, वो तजुर्बा इनका ठीक नहीं रहा। उस टाइम पे इन्होंने सारे ह्यूमन राइट वॉयलेशन, वुमेन्स को, बच्चों को बहुत बुरे तरह ट्रीट किया था। वो तो अमेरिकन आर्मी ने आकर के कंट्रोल में लेके आई। तब मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि वहां की 2 लाख आर्मी है अफगान की, और ये 70-75 हजार लोगों के सामने इन्होंने सरेंडर क्यों कर दिया? मुझे लगता है कहीं इनकी आर्मी भी थक चुकी थी रोज रोज इनसे करके। लगता है कि इनकी आर्मी भी अभी सरकार में सहभागी बनेगी। जिनके कमांडर्स हैं वो भी, लगता है मुझे एज ए मिलिट्री हिस्ट्री स्टूडेंट में बता सकता हूँ कि मुझे कुछ इनमें हैंड इन ग्लोव्स लग रहा है, तालिबानी और अफगान आर्मी का। अदरवाइज अमेरिकन इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देके, बहुत अच्छे वेपन देके गए थे, और अमेरिकन ने बिल्कुल एक अश्योर किया था कि उन्हें उम्मीद है कि अब तालिबानी के साथ में लड़ पाएंगे ये। तो एक तो ये इश्यू आता है। दूसरा, जब वुमेन का और बच्चों का सवाल है, मेरी हिंदुस्तान की सरकार, जब भी आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, श्रीलंका में जब अत्याचार होने शुरू हुए थे, इंडियन आर्मी ने वहां पे जाके इंटरव्यूइंग किया, IPKF हमारी वहां पे गई। ऐसे ही बहुत जल्द कि UN का, हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी लीड कर रहे इस महीने में, एक कोई निर्णय लेंगे सारी कंट्रीज मिल करके, सैंक्शंस लगाएंगे इसके अगेंस्ट, जिन्होंने इसको अभी रिकॉग्नाइज करने की जो प्लानिंग कर रहे, रशिया, चाइना, पाक, उनको भी समझाएंगे। वो भी आगे इंटरनेशनल बॉडीज के मेंबर्स हैं, उनको बताएंगे, सैंक्शन लग जाएगी। मेरे ख्याल से तालिबान कभी भी डेमोक्रेटिक सेटअप वहां प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तालिबानी वहां का इस्लामाइजेशन कर रहे हैं, बोला है उन्होंने, हम इस्लामिक स्टेट यहाँ पे करेंगे, जबकि उस कंट्री के अंदर सरदार भी है, उस कंट्री में क्रिश्चियन भी है, उस कंट्री में हिंदू भी है जी। तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है। आज की सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तालिबानी जो पहले जो तजुर्बा है लोगों का तालिबानी, वो शायद वो नहीं करना चाहिए। उनको पता है कि हमारा अंत क्या होगा। फिर अगर तुम ह्यूमन राइट वॉयलेशन करोगे, मास किलिंग करोगे, मास मर्डर करोगे, रेप करोगे, लूट खसूट मचाओगे, लोगों की प्रॉपर्टी छीनोगे, तो यूएनओ कमजोर नहीं है। यूएनओ उनको पंगु बना देगी और वो मर जाएंगे अपने देश के अंदर ही। मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह कुछ भी नहीं है वहां पे जी, उस कंट्री के अंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया टीसी राव जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। इन्होंने भी कहा कि जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसमें बात करने के लिए तालिबान तैयार बैठा हुआ है कि हमें बुलाया जाए, वहां पर हम अपनी बात रखेंगे। तो क्या एक मौका देना चाहिए उन्हें? देखिए, तालिबान कोई इलेक्टेड या डेमोक्रेटिक वे में नहीं आया है पावर में, ये बल के प्रयोग पे आया है। तो मुझे लगता है कोई भी देश इसको, अच्छा देश जो रेप्यूटेड देश है, वो इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे पाएगा और नहीं देनी चाहिए। तो इसको तालिबान को अपना वे ऑफ वर्किंग चेंज करना पड़ेगा। अगर ये वर्किंग ऑफ चेंज और जनता को साथ लेकर के और वहां की आर्मी को साथ लेकर के एक अच्छा शासन देंगे, तब कोई दूसरा देश इनको रिकॉग्निशन देगा। और वहां इलेक्शन करवाने पड़ेंगे इनको। इलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि तालिबान को कोई वोट देगा, क्योंकि वहां की जनता तो पहले ही खिलाफ है। वो तो सर अपनी सरकार बना के बैठे हुए, राष्ट्रपति भवन पे कब्जा करके। हाँ, तो वो गलत बैठे हुए हैं, वो अनडेमोक्रेटिक वे में बैठे हुए हैं, और ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता। बल पे शासन बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता। रिवोल्ट जरूर होगा, खून खराबा होगा। पहले ही अफगानिस्तान एक उन्नति की राह पे चला था, जिसमें भारत की सहायता सबसे अग्रणी है, लेकिन दोबारा से फिर वो अंधकार में झोंक दिया। ये गिने चुने देश हैं जो उनको बिहाइंड द कर्टेन सपोर्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान को विनाश के रास्ते पे ले जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी, हरियाणा न्यूज के लिए समय देने के लिए और इस टॉपिक पर बात करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।